guys, welcome to my channel Yogesh Sharma and welcome to the another vlog. So आज का हमारा vlog है Q&A और एक्चुअली में बहुत सारे Q&A के लिए क्वेश्चंस आए थे जो कि बहुत सारे थे और मुझे बहुत सारे DMs भी आए थे कि योगेश भाई ये बट मैं वो बताऊंगा। और एक्चुअली में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आए हैं तो वो है ये, मतलब क्या भाई है क्या। अगर आपको इसका आंसर चाहिए, वैसे चलो ठीक है, मैंने मान लिया ये क्वेश्चन है तो मैंने सोचा चलो ठीक है अब बता ही देता हूँ। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मेरी वीडियो में इसका आंसर कहीं ना कहीं है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया तो अच्छा रहेगा, फिर आपको पता ही चल जाएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। तो देखना है आपको मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो दोस्तों चलो आज का हमारा व्लॉग शुरू करते हैं। और मैंने एक्चुअली में बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो उनमें से मैंने कुछ ही कमेंट सेलेक्टेड किए हैं Q&A के लिए। सो बहुत इंटरेस्टेड है एंड जिनके कमेंट्स में सेलेक्टेड नहीं कर पाया हूँ कोई बात नहीं, चिल हो जाओ यार, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपके लिए कुछ यूनिक Q&A लेके आऊँ, कुछ यूनिक Q&A लेके आऊँगा मैं। सो डोंट वेरी, बहुत अलग आएगा आपके लिए। वो बहुत ज़्यादा लकी है जिनके लिए ये वाला Q&A नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ यूनिक लेके आने वाला हूँ मैं। वाह बोल दिया, यूनिक लेके आने वाला हूँ। सो चलो दोस्तों आज का हमारा Q&A स्टार्ट करते हैं। तो हमको हमारा पहला क्वेश्चन जिसने पूछा है Q&A का, उनका नाम है priyanka_das.pd। सो उन्होंने पूछा है अगर आपका डांसिंग एंड एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं होता तो आप क्या बनना पसंद करते। एक्चुअली में अगर मेरा डांसिंग और एक्टिंग में अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं एक बॉडी बिल्डर जिमर बनना पसंद करता, क्योंकि मुझे जिम बहुत पसंद है। बट मैं करता नहीं हूँ, मैं जिम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक वर्कआउट करता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक मतलब बॉडी बनाना, एब्स बनाना, जैसे कि आपने तो देखे होंगे मेरे छोटे से टिप्स से। सो एब्स बनाना, तो या मुझे एक जिमर बनना बहुत पसंद है। तो मैं जिमर बनता, एक बड़ी सी जिम चलाता और सबको गाइड करता। सो थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छा था ये पहला क्वेश्चन आपका। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य का, आदित्य_, या ये YouTube में व्लॉग्स एंड वीडियोस करने का आइडिया कहाँ से आया और आपको हेल्प कौन करता है इन सब चीज़ों के लिए। सो एक्चुअली में इसका आइडिया तो मुझे ही आया था एंड किसी ने आइडिया दिया नहीं था। एंड वीडियोस का आया, फिर मैं काफ़ी व्लॉग्स देखता था तो मैंने सोचा कि यार मैं सेम व्लॉग करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैं चलो अपने वे में अपने फ़न में व्लॉग करता हूँ। तो या व्लॉग का आइडिया एंड वीडियोस का आइडिया तो मेरा ही था एंड मुझे हेल्प काफ़ी लोग करते हैं, जैसे कि हमारे कौशल भाई। और जैसे कि देखो मुझे ना पूछने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जो चीज़ अगर मुझे नहीं आता, अगर मुझसे वो सीनियर भी नहीं है, अगर जूनियर भी ना, तो मुझे पूछने में कोई शर्म नहीं, कोई मैं छोटा नहीं हो जाता हूँ। तो या अगर मुझे कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, मैं कंफ्यूज होता हूँ या फिर कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं बढ़ती हैं, तो वो चीज़ें मैं मेरे दोस्त से पूछता हूँ, ऋतिक से, तो वो बता देता है और फिर हो जाता है। तो बस यही था आदित्य, नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Anja.Lyra456, आपकी डांस की इंस्पिरेशन कौन है। तो वैसे तो सबको ही पता है कि मेरी डांस की इंस्पिरेशन है मेरे वैभव भैया, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और सीखता आया हूँ। वो मेरी जान है, वो मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं, एक तरीके से वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे सब डबल मिल गया, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला। यहाँ पे भी मम्मी पापा, वहाँ पे भी मम्मी पापा, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, करने को मिलती हैं। तो बस ये है कि अगर मैं लाइफ में अगर कुछ भी बनना चाहूँगा डांसिंग लाइन में तो मैं उनकी तरह ही बनूँ और उनकी तरह ही मेरा बिहेवियर हो जाए। मैं भगवान से दुआ करूँगा और उनकी इतनी लंबी उम्र करे, भगवान इतनी लंबी उम्र करे कि बस वो जीते ही जाए। और आई लव यू वैभव भैया। और यार उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं बट हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ना फिर Q&A खत्म हो जाएगा और लोग बोलेंगे कि उनकी तारीफ़ करते जाओगे आप। तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंचन अंडरस्कोर वलेशा अंडरस्कोर एंटरटेनर, हाउ डिड यू मेंटेन योर डाइट एंड व्हाट यू ईट इन योर डाइट? सो मैं डाइट में एक्चुअली मैं सुबह सुबह पहले एक गिलास जूस पीता हूँ, पहले पानी पीता हूँ, फिर मैं थोड़ा, फिर उसके बाद मैं जूस पी लेता हूँ, नहीं तो कुछ भी हल्का सा खा लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं वर्कआउट करने जाता हूँ। वर्कआउट करने ये आने के बाद फिर मैं पहले मैं बनाना शेक में ओट्स डालता हूँ, फिर किशमिश डालता हूँ और फिर बॉर्नवीटा डालता हूँ। ये हो गया मेरा पहला मील। फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा टाइम होता है, फिर उसके बाद मैं लेता हूँ ब्रेड्स एंड पीनट बटर्स। उसके बाद फिर मैं खाना खाता हूँ, खाने का टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद मैं खाता हूँ एग्स। फिर उसके बाद 5-6 बजे करीब खाता हूँ फ्रूट्स। फिर हमारा उसके बाद फिर खाना, फिर उसके बाद हमारा डाइट ख़त्म। तो ये था हमारा डाइट और मैं अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैंने बोला कि मैं अगर मैं डांसर और एक्टर नहीं होता तो मैं जिम मार बनना पसंद करता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारी रिया 1606, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? वो तो मेरे पेप्सोडेंट में नमक है, उसी से पूछना पड़ेगा। वैसे नाइस क्वेश्चन। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सचिन अंडरस्कोर सरोज अंडरस्कोर 00, कभी स्कूल में टीचर को परेशान किया है? भाई टीचर को परेशान भी बहुत किया है, टीचर से मार भी बहुत खाई है और टीचर ने प्यार भी बहुत किया है। और बस यही है कि भाई मेरी क्लास में मैं एक दो टीचर का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट था। और अगर वो ये मेरा देख रही होंगी ब्लॉग्स तो ये आपके लिए था मैम। तो मैं मेरी टीचर्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट था। और एक्चुअली में क्या हुआ था कि मेरी टीचर ने, मतलब मैं एक लड़के से लड़ाई करके आया था, तो उन्हीं टीचर का वो आ गया, क्लास आ गया। तो उसके बाद फिर मैं उस लड़के ने बोला कि मैम इसने मेरे को मारा है। मैंने बोला कि मैम इसने भी मारा है मुझे। तो मैम ने पहले तो एक हल्के से मुझे मार दिया और मैं ऐसा करके ऐसा हो गया, नौटंकी तो हुई मैं। तो उस लड़के को फिर बहुत ज़ोर से मारा। तो मैम ने बोला मैम आपने तो हमें बहुत ज़ोर से मारा, उसको बिल्कुल भी नहीं मारा। अच्छा, तो मैम ने क्या कि मैम ने बोला कि, मैंने बोला हाँ ठीक है ना मैम, आप मेरे को मार लो, इसको अगर शांति पड़ जाता था। तो मैम ने मेरे को मतलब थोड़ा सा मारा, पर ज़ोर से मारा था, ठीक है, बहुत ज़ोर से मारा था, पर वो प्यार से था, क्योंकि मैम ने बता दिया कि अभी मारूंगी तो वो समझ नहीं पाएगा, तो प्रिंसिपल से वो कर देगा। तो बस कि मेरी टीचर्स तो काफ़ी अच्छी हैं, बहुत प्यार करती है मेरे से, अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अभी भी मैं स्कूल्स में जाता हूँ तो बहुत प्यार करती हैं। पहले ऑफिस में भी नहीं बैठ पाता था, अब तो ऑफिस में भी बैठता हूँ यार, ऐसा करके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अहाना अंडरस्कोर आई एम डांस बॉलीवुड किड। तो उन्होंने भैया हमसे क्वेश्चन पूछा है, टेल अस देयर अननोन फैक्ट्स ऑफ योर्स व्हिच एनी वन डजंट नो। फैक्ट्स ना, फैक्ट्स तो मेरे ऐसे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और बहुत मुझे ना डांस से, एक्टिंग से, जब जो मेरे लिए नया प्रोफेशन आता है ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता हूँ और यही मेरा फैक्ट है। एंड मेरा क्या है ना, पता नहीं, मुझे आज तक मेरी चीज़ें समझ में नहीं आई कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं मेरी सारी चीज़ें लोगों को दिखा देता हूँ, बट वही चीज़ मैं महसूस नहीं कर पाता हूँ कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ डांस। मेरे को अभी भी पता नहीं चला यार सच्ची में कि मैं डांस कर लेता हूँ अच्छा, सच्ची बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मतलब मैं लोगों को दिखा देता हूँ, लोगों की तालियों से मैं खुश हो जाता हूँ, पर मेरे को ये कभी ऐसा फील हुआ कि यार मैं चलो अच्छा कर, उसके बाद जाके होता है कि यार मैंने अच्छा किया। तो यही मेरा फैक्ट है कि मैं सामने वाले को बहुत अच्छा दिखा देता हूँ, बट मैं वही चीज़ मैं महसूस नहीं कर पाता हूँ, और वो चीज़ मेरे अंदर हमेशा है और वो रहनी चाहिए, वो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाती है अपने अंदर। तो हाँ, यही है मेरे अंदर के फैक्ट्स छोटे मोटे से। सो मैं हमारा नेक्स्ट बता देता हूँ क्वेश्चन, वैसे मुझे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिल्पा अंडरस्कोर 813, अगर आपको फिल्म और सॉन्ग में ऑफर किया जाए काम करने को तो आप क्या पसंद करोगे? मैं एक्चुअली गाने से अच्छा मैं एक मूवी पसंद करूँगा, क्योंकि अब मूवी में ही गाना आ जाता है तो मैं सिर्फ गाने ही क्यों लूँगा। तो या मैं मूवी करना पसंद करूँगा एक अच्छी।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम संजित _ मंदी, क्या कभी मूवी पे एक्टिंग करने का चांस मिले तो कौन से टाइप का फिल्म करोगे? एक्शन, ड्रामा, मोटिवेशन, कॉमेडी या बायोपिक? एक्चुअली मैं वो चीज़ मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, वो सिर्फ एक डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। बट अगर बाई चांस अगर मुझे डिसाइड करने को दिया तो मैं एक्शन कॉमेडी करना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो या क्योंकि ड्रामा कॉमेडी में ही आ जाता है एक तरीके से। सो या मैं एक्शन और कॉमेडी मूवी करना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा। सो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमा 4881, तुम जब अपने फ़ोन लेते हो तब कौन सा ऐप पे ज़्यादा एक्टिव रहते हो? नाइस। सो मैं एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, एंड फिर उसके बाद पहले रहता था टिकटॉक पे, जो भी बैन हो गया है। सो हमारे एडिटर जी कृपया करके वो लाइन कट कर दी जाए, तो मैं उस एप्लीकेशन पे रहता था। बट कोई नहीं, अब इंस्टाग्राम है, अब उसी पे रहता हूँ। तो बस उसी ऐप पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे। और अभी तो मेरा एक और है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये है मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, तो मैं इस पे भी एक्टिव रहता हूँ। तो जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अभी सवाल बाकी हैं। तो हाँ, मतलब एक्टिव रहता हूँ। सो गर्लफ्रेंड का सवाल अभी बाकी है, बीच में ढूंढ लो कि कहाँ पे है उसका नाम, पूरी वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है प्रेम _ सीरवाई, भाई अलग से ही नाम है कुछ, प्रेम _ सीरवाई 05, कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो? हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज डू यू हैव? फेस वॉश तो मैं भगवान क्या है ये, मैं फेस वॉश यूज़ करता हूँ गार्नियर का वाइट एंड ब्लैक। एंड शूज़ एक्चुअली में मैंने गिने नहीं है कि कितने पैर हैं मेरे पास पैर तो सिर्फ 2 ही हैं। सॉरी, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही पैर है। वैसे मैं आपको पैर बता देता हूँ, या मतलब 11 से तो ज़्यादा ही है, 11 से ज़्यादा पैर है मेरे पास। नहीं मतलब पैर तो सिर्फ 2 ही हैं, पैर मेरे पास 11 से ज़्यादा शूज़ के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेथाना, वो चेतना नहीं है गाइस, ठीक है, चेथाना _ सीरवी। सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे, हाउ मैनी फोटोज डू यू हैव इन योर गैलरी? वो क्या क्वेश्चन है यार। एक्चुअली मेरे कम से कम दोस्तों के अभी जो मेरे प्रॉपर गैलरी में है, आईफोन की गैलरी में, उसमें 1000 है। एंड जो मेरी और एक जो मैंने फ़ोन के अंदर एक और गैलरी खोल रखी है, उसके अंदर 4000 से ज़्यादा फ़ोटोज़ है, क्योंकि वो मेरे लिए मेमोरीज़ है, मेरे दोस्तों की, मेरे मम्मी डैडी की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे गुरुज़ की, मेरी नहीं बस इतने की है। या सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरिया _ घोष, if you had to choose any 3 super gurus from Super Dancer Chapter 3 to dance with other than Vaibhav sir, who would they be and why? देखो एक्चुअली में सुपर गुरु की पर्सनैलिटी अलग है, बट ये नाम सिर्फ एक ही है, सुपर गुरु। सबके पास एक ही टैग है, बट है सबके पास सेम ही। तो ऐसा नहीं है, देखो मेरे लिए सब सारे सुपर गुरु सेम ही हैं, मैं सबको इक्वल मानता हूँ, क्योंकि गुरु हैं इसलिए सबको इक्वल मानता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे हैं सारे के सारे गुरु, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। और नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, देखो मैं सबके साथ ही डांस करना चाहूँगा, क्योंकि सब इंस्पिरेशन है एक तरीके से। तो या वैसे अच्छा क्वेश्चन था आपका, एंड सबके साथ बीच में इधर उधर चला जाता हूँ तो माफ़ कीजिएगा। तो मतलब सबकी सब इंस्पिरेशन है मेरी, तो या मैं सबके साथ ही डांस करना चाहूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे फ्रेंड पेज में योगेश शर्मा _ लवर्स लैंड। सो उन्होंने पूछा है, सो इट्स ए रैपिड फायर राउंड, 1 2 3 लेट्स गो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और द कपिल शर्मा शो, मैगी और पराठा बोथ, वेजी और नॉन वेज,
सलमान भाई और रणवीर सिंह, रणवीर सिंह। एंड उसके बाद क्या था, अनन्या पांडे। और अरे कोई सवाल ही नहीं है भाई, सवाल ही नहीं है, अनन्या पांडे, कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए नहीं मुझे, ठीक है, अनन्या पांडे। उसके बाद पेरिस और लंदन, लंदन। इंस्टा और यूट्यूब, टिकटॉक, टिकटॉक, टिकटॉक। इंस्टा और यूट्यूब भाई बहुत चाहिए मेरे को। होप यू रिप्लाई। यस, मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है _XX आशु _XX_। ये शायद से ये क्वेश्चन ही था उनका, नहीं ये एक्चुअली उनकी इंस्टा आईडी है ये। और ये मतलब ये नाम है कि उनके घर का पता लिखा है उन्होंने, ये नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट उनका क्वेश्चन बता देता हूँ। व्हाट इज फर्स्ट थिंग यू विल डू आफ्टर लॉकडाउन? मैं आफ्टर लॉकडाउन मेरे दोस्तों से मिलूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, सबकी आ रही है जितने भी मेरे दोस्त हैं, और बस उनके साथ मस्ती करनी है और बहुत सारे कपड़े खरीदने, शूज़ खरीदने, और बस यही है भैया अपना तो यही, क्योंकि मम्मी पापा के पास तो हुई मैं ऑलरेडी, तो यही था मेरा सपना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें मासूम _bad_boy। भाई कभी डांस स्टेप भूल गए हो और कोई और स्टेप किया है? या सो एक्चुअली मैं डांस स्टेप भूला हूँ, और मतलब ये चीज़ें मेरे साथ ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज मैं डांस करते टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस तो बहुत ज़्यादा शार्प रहता हूँ, तो बट हुआ था एक बार, हो जाता है कभी कभी, इंसान हुए गलती हो जाती है। तो एक्चुअली में वो मेरे से हुआ था डांस चैंपियन में, जब हमारा सुशांत भैया के साथ बैटल था, और हमने किया था अखा दे कटोरे नीम के पकोड़े पीछा क्यों न छोड़े तू दाएं बाएं। तो उसमें शेड मतलब मैंने कवर कर लिया था, मैंने चेंज नहीं किया था, नहीं तो अलग लगता है कि मैं और साथ में दीपाली थे। तो बट मेरा हमारा ये स्टेप था 1 2, तो मेरा सा था, मैं भूल गया उसका, मैं ये कर रहा हूँ बट मैंने दिखाया नहीं बिल्कुल भी। तो भाई मेरे जब भी मैं कुछ भी स्टेप भूलता हूँ ऑन स्टेज तो मेरी फट जाती है भाई, मैं बेहोश हो जाता हूँ एक तरीके से, मतलब नर्वस हो जाता हूँ। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा जोश आता है मेरे को कि भाई तो भूल गया, शिट फाड़ योगेश फाड़, ऐसा आता है अंदर से। वैसे अच्छा क्वेश्चन था भाई। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है XX_mind _gamer_12_XX। नहीं, ये भी इन्होंने शायद से अपने पड़ोसी का आधार कार्ड का नंबर दिया है, नहीं तो पड़ोसी का गलती से उधर निकल जाता हूँ, पड़ोसी का इन्होंने अपना पूरा बोलते ना पूरा प्रेम पत्र निकाल के दिया है। सो मैं बता देता हूँ इनका क्वेश्चन क्या है। इनका क्वेश्चन है इफ़ यू एवर गेट चांस टू वर्क विद फेमस कोरियोग्राफर हु वुड यू लाइक टू वर्क विद? सो या मैं वर्क एक अच्छे कोरियोग्राफर के साथ अगर मैं वर्क करना चाहूँगा तो वो मैं रेमो सर के साथ करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं वो कोरियोग्राफर नहीं है, वो भगवान एक तरीके से सबके डांसर हो गए, तो या मैं उनके साथ कोरियोग्राफी करना चाहूँ, उनके साथ नहीं, उनके मतलब उनके लिए कोरियोग्राफी करना चाहूँगा। एंड क्योंकि रेमो सर बहुत अच्छे हैं दिल से भी और वैसे भी। एंड फिर मैं वैभव भैया के साथ भी करना चाहूँगा, वो भी सेम ही है। मुझे मतलब वो उनकी तरह अभी तक मुझे कोई लगा ही नहीं, मुझे उनकी तरह कोई दिखता ही नहीं है कि चलो मैं वैभव भैया से इनको मैच कर सकता हूँ, चलो इनको मैच कर सकता हूँ। उस बंदे की लेवल का कोई है ही नहीं यार, वो बहुत अच्छे। तो हाँ, मैं इन दोनों के साथ कोरियोग्राफी करना चाहूँगा अगर मेरी लाइफ में, अगर मैंने कभी किया तो। तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है I_R.24 नहीं, अब नहीं है ये भी, कहीं ऐसा लग रहा है पड़ोसी का एप्लीकेशन लेके आ गए हैं और यहाँ पे इन्होंने पूरा डॉट डॉट में भर दिया है, एडवांस में डॉट लगा दिए हैं। ये इनका नाम नहीं, सिर्फ डॉट में आप लगा लेना अगर फॉलो करना है तो आपको। विच इज़ द मोस्ट हैप्पीस्ट इवेंट ऑफ योर लाइफ टिल नाउ? सो मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीस्ट इवेंट था जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा एक पहला इवेंट लिया था, शायद से कानपुर में या नागपुर में था। तो मैंने मेरे पापा को फर्स्ट मेरा चेक दिया कि पापा ये लो मेरे फर्स्ट इवेंट का पैसा। तो
तो मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए मेरे पापा। बस फिर कुछ उसके हिसाब से उसके बाद तो फिर हमारी पट्टी चलती गई, तो बस मज़ा आ गया। तो दोस्तों चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और ये मुझे क्वेश्चन का नाम, मतलब इन्होंने क्वेश्चन तो पूछा है बट इन्होंने अपना नेम नहीं डाला इंस्टा का, तो मैं इनका नेम वीडियो में लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इनका नाम यहाँ पे है। सो इन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हैव यू एवर फेस्ड डिप्रेशन, फेल्यूर इन योर लाइफ, इफ यस देन हाउ यू ओवरकेम विद दैट सिचुएशन। देखो एक्चुअली मैं स्ट्रेंथ तो मेरी पूरी फैमिली है और मेरे पापा हैं खासकर। वीकनेस मेरे पापा ने ऐसी मेरे अंदर कुछ चीज़ें दी नहीं कि मैं उस चीज़ को मेरी वीकनेस बना सकूं। मेरे यहाँ पे लड़के भी पावरफुल हैं, हमारे यहाँ पे लड़कियाँ भी पावरफुल हैं, ठीक है। और मेरे पापा ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं मुझे कि बेटा कभी किसी के नीचे काम मत करो, अच्छा काम करो दुनिया पहचाने की। और डिप्रेशन वाली चीज़ मेरे डैडी ने आज तक मुझे कुछ दी नहीं, जो भी मांगा मेरे पापा ने मुझे बोलने से पहले ला के दे दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। देखो मैं अपने आप को ज़्यादा रिच फैमिली का नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ, बट होता ना कि हर माँ बाप करता है, तो मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा किया है। तो डिप्रेशन वाली चीज़ ना तो मेरे कभी जहन में आई और ना मैं ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा मिले, इतनी अच्छी बहनें मिली हैं, और ऑफकोर्स यार इतना अच्छा भाई मिला है यार, मतलब हाँ यार। तो देखो डिप्रेशन वाली कोई चीज़ नहीं है। और कोई भी अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो देखो उसके लिए मेरी सबसे बड़ी बहन खड़ी है, मेरी चंचल दीदी खड़ी है, और मेरी छोटी बहनें खड़ी है मेरे। उसके बाद मेरी एक शील्ड खड़ी है जिसका नाम है मेरे पापा। वो हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हैं, मैं उनसे कितना भी गुस्सा हो जाऊँ हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हैं। बात नहीं करेंगे पर काम पूरा करा देंगे वो। तो बस ऐसी कोई, जैसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं है कि मैं कहीं पे रॉन्ग ठहर जाऊँ, बट यही था कि डिप्रेशन कभी नहीं आया। जो मैंने मांगा वो मेरे पापा ने वक्त से पहले ला के दे दिया। और स्ट्रेंथ मेरे पापा ही हैं, वीकनेस मेरे पापा ने मेरे अंदर कोई डाली नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा के अंदर बहुत सारी होंगी, बिकॉज उनकी इतनी अच्छी फैमिली है। और फैमिली का सबको पता है कि यार फैमिली का लोड क्या लोड होता है। तो बस यही है कि मेरे पापा ने आज तक वो चीज़ें दिखाई नहीं, बट बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ मेरे पापा पे मैं, और हमेशा करता रहूँगा मेरे पापा पे प्राउड, क्योंकि मेरे पापा मेरी जान है। और सबकी जान है यार, सबके पापा, और सबके पापा अपने लिए बेस्ट होते हैं। तो यार मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था इनका जिन्होंने ये पूछा है। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्वेश्चन बता के, मेरी लाइफ के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में। और जिनके भी क्वेश्चन में नहीं ले पाया हूँ कोई बात नहीं यार, कभी और देखेंगे, बट नया लेके आऊँगा आपके लिए Q&A, अलग सा Q&A लेके आऊँगा जिसमें टेंशन मत लो, मैं देखूँगा आपको, आप देखोगे, सबको, सब दुनिया देखेगी आपको। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो Q&A की, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड पे थी, क्योंकि सब सारे के सारे लोग बोल रहे थे कि योगेश भाई Q&A लाओ, क्वेश्चन आंसर करो। तो लो जी Q&A आ गया आपका, और अब आ गया तो लाइक्स ठोक दो अच्छे अच्छे। और बस मैं एक डिमांड नहीं करूँगा कि मुझे इतने लाइक्स चाहिए, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक्स कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, खुश होके चले जाना, बस मेरा तो यही है। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए पूरा। और आई नो कि गर्लफ्रेंड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो यार थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। और जो जो नए हैं, जिनको अगर वीडियो अच्छा लगा है या फिर मेरी और वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड लाइक्स कर देना और शेयर कर देना। Q&A बहुत सारे लोगों का होगा सवाल, तो अगर आपको और भी कोई सवाल है और भी Q&A चाहिए तो मुझे बता देना। और इंटरेस्टिंग सवाल पूछना, कुछ यूनिक सवाल पूछना, ताकि मैं वापस मजबूर हो जाऊँ Q&A करने पे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कर दो भर भर के। और थैंक यू, शुक्रिया।